ओके वेलकम गाइस। सो आजकल एक जो न्यूज़ चल रही है वो है गगनयान। गगनयान के बारे में काफ़ी सारी न्यूज़ आपने पढ़ी भी होगी और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। लगातार ये न्यूज़ आ रही है। मैं पहले भी इसके बारे में बात कर चुका हूँ जहाँ पे हमने इसरो के स्पेस फ्लाइट के जो अदर प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में बात करी है। वहाँ पे मैंने गगनयान का नाम लिया था। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी कि गगनयान एक्चुअली है क्या, किस बड़े प्रोजेक्ट का ये पार्ट है और उसमें और आगे क्या क्या चीज़ें हैं जो कई बार आप न्यूज़ में नहीं देख पाते हो, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो शुरू करते हैं। पहली चीज़ है गगनयान। अच्छा, बाय द वे दिस इज द फोटो ऑफ द क्रू मॉड्यूल। ये गगनयान है, ये फोटो है जिसके अंदर बैठ करके लोग जाएंगे। सो हम बात करेंगे सबसे पहले गगनयान से बात करने से पहले HSFC, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर। सो दिस इज अ सेंटर ऑफ इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसका एक सेंटर है। उसके अंदर में गगनयान आता है। तो इसके अंदर क्या क्या होता है, सबसे पहले नाम से क्लियर है कि यहाँ पे ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम की बात हो रही है कि हम ह्यूमंस को स्पेस में भेजना चाहते हैं। सो क्या क्या चाहिए, सब कुछ चाहिए। वी नीड लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स फॉर एग्जाम्पल। ऐसे ही नहीं भेज सकते, मतलब हेलमेट से लेके नीचे और पूरा जो क्रू का हमने ये देखा था कि जिसमें बैठ के जाना, ये सारी चीज़ें हमको चाहिए होती हैं। ठीक है, क्रू की ट्रेनिंग, और ऐसा हमको एक लॉन्च व्हीकल चाहिए जो ह्यूमन रेटेड हो, जिसमें ह्यूमंस को बैठा के भेजा जा सके। देखो सैटेलाइट भेजना है तो कैसे भी भेज दो, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ह्यूमंस, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी, इट कैन टॉलरेट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ जी फोर्स। जिनको साइंस के जो स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा, जी स्टैंड्स फॉर ग्रेविटी, और जितने एक्सेलरेट आप करते हो उतनी ज़्यादा आप पे एक्सेलरेटिव फोर्स लगता है, ग्रेविटी आप कह सकते हो उसको लगती है, और वो एक लेवल तक हम टॉलरेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारी जो हड्डियां हैं वो टूट सकती हैं। सो वो सारी चीज़ें ह्यूमन सेफ्टी से रिलेटेड हमको देखनी होती हैं। देन फ्यूचर मून मार्स के जो मिशंस हैं, क्रूड मिशंस का प्लान कर रहा है। क्रूड मिशन मीन्स उसमें क्रू बैठ के जाएगा, वैसी प्लानिंग चल रही है इसरो की। इनफैक्ट ऐसी भी प्लानिंग है कि परमानेंटली हम अपनी जो प्रेजेंस है वो स्पेस में रखेंगे। कैसे? वी विल हैव अ फंक्शनिंग स्पेस स्टेशन। जैसा अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वैसा कुछ हम बनाने की सोच रहे हैं इन द लॉन्ग टर्म, प्रोबेबली ओवर नेक्स्ट 5, 10, 15 ईयर्स पीरियड। ठीक है, तो अब बात करते हैं गगनयान की, जो इसके अंदर में आता है। बेसिकली इट इज अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी। कुछ भी नहीं है, हमें कहीं लैंड नहीं करना, हमें स्पेस में जाना है और वहां से वापस आना है। दैट इज ऑल गगनयान इज। ठीक है, गगनयान इज नॉट द कंप्लीट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम कि हमको दूसरे प्लैनेट्स पे या मून पे जाना है या कहीं और जाना है। हमें केवल जा करके वापस आना है। और स्पेस में पहले भी बता चुका हूं कि स्पेस स्टार्ट्स वेरी अर्ली, लाइक इट स्टार्ट्स 300 किलोमीटर्स, 400 किलोमीटर्स आप ऊपर जाओगे स्पेस चालू हो जाता है। तो वहां जाकर के वापस आने का जो कैपेसिटी डेमोन्स्ट्रेशन है वो गगनयान है, और उसमें बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स हैं जो मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा। एनीवेज, अभी हमारा जो क्रिटिकल मिशन है, जो शुरुआती मिशन है, वो ये है कि 3 मेंबर्स को हमें ऑर्बिट में भेजना है और वहां से लेके वापस आना है। आज तक इंडिया का केवल एक आदमी स्पेस में गया है, एंड दैट वाज राकेश शर्मा, एंड दैट वाज वे बैक जब सोवियत यूनियन जिंदा था, उस समय पे वो गया था। नाउ होमवर्क फॉर यू इज फाइंड आउट कौन से मिशन में राकेश शर्मा गए थे और उनका जो ईयर था वो कौन सा था। मैं एक बहुत ही मज़ेदार बात बताता हूँ। राकेश शर्मा जब स्पेस में थे, वहाँ से उन्होंने, जो यहाँ की प्राइम मिनिस्टर तब थी इंदिरा गांधी, सो वी आर टॉकिंग अबाउट प्री 1984 टाइम, उनको वहाँ से कांटेक्ट किया गया। इंदिरा गांधी ने पूछा कि राकेश शर्मा जी, इंडिया स्पेस से कैसा दिखता है? तो राकेश शर्मा ने जवाब दिया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ये याद रखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एनेक्डोट है जो हम बचपन में अपने स्कूल में पढ़ते थे 1990s में। बट एनीवेज, आपको पता क्या करना है, 1980s में या कब राकेश शर्मा एक्चुअली स्पेस में गए थे, कौन सा मिशन था जिसमें गए थे, दैट इज योर होमवर्क। इसके साथ में ही उसको नोट्स में लिख लेना। नाउ अराउंड 400 किलोमीटर्स की ऑर्बिट, जैसे मैंने बोला बहुत ऊपर नहीं जाना, 400 किलोमीटर्स इज नॉट वेरी फार। वहां जाना है, 3 दिन रहना है और वापस आ जाना है। सो बेसिकली हमारे पास में व्हीकल होना चाहिए, लाइफ सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। उसके पहले हमारे पास में पूरा जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम है। अब इसमें व्हीकल कौन सा जा रहा है, उस व्हीकल को बोलते हैं LVM-3। LVM-3 के बारे में बता चुका हूं कई बार। एक रिसेंटली मैंने वीडियो शूट किया था जिसमें मैंने बताया था कि LVM-3, दिस इज लॉन्च व्हीकल मार्क 3। इट्स बेसिकली GSLV मार्क 3।
उसका नाम चेंज करके हमने क्या कर दिया है, LVM-3। 3 स्टेज का रॉकेट है, सब कुछ बता रखा है उसमें। जो लास्ट स्टेज है वो क्रायोजेनिक स्टेज है, ठीक है। सो LVM-3 इज ह्यूमन रेटेड। ह्यूमन रेटेड मतलब ह्यूमंस के लिए सेफ हो ऐसा। उसमें एक क्रू एस्केप सिस्टम भी है। मान लो कि रॉकेट में कुछ खराबी हो गई तो बीच में से ही निकल करके आ सकते हैं। इसके अलावा एक ऑर्बिटल मॉड्यूल है। ऑर्बिटल मॉड्यूल का मतलब देखो, सबसे पहले मॉड्यूल का मतलब समझो। मॉड्यूल का मतलब होता है एक सिस्टम का ऐसा पार्ट जो इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सकता है, उसको मॉड्यूल कहते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे आपकी जो कार है ना, तो कार में फॉर एग्जांपल जब आप ऑन करोगे, कार को पूरी तरह ऑन करने की, इंजन ऑन करने की जरूरत नहीं है। एक मॉड्यूल उसका वैसे ही काम करता है जैसे आप शीशे को ऊपर और नीचे कर सकते हो। दैट इज अ मॉड्यूलर सिस्टम। इंजन ऑन हो या ना हो, कार ऑन है तो आप शीशे को ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली क्रू जब जाता है ना, जो उनका लॉन्च व्हीकल होता है उसमें डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं, तो उसमें से एक ऑर्बिटल मॉड्यूल होगा। एक तो हो गया लॉन्च व्हीकल। लॉन्च व्हीकल अपने आप में एक अलग चीज हो गई, रॉकेट, ठीक है। ऑर्बिट जो करेगा वो ऑर्बिटल मॉड्यूल है, और उसके बाद से कुछ उसमें से नीचे भी आ सकता है, वापस आ सकता है। सो उसमें क्रू मॉड्यूल है, एक सर्विस मॉड्यूल है। अब क्रू मॉड्यूल में लोग बैठे हुए होंगे, सर्विस मॉड्यूल क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर मेंटेन करने के काम आएगा। जो बाकी उसके क्रिटिकल इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स हैं उनको मेंटेन करने के काम आएगा। तो दैट इज सर्विस मॉड्यूल। इतना याद करने की जरूरत नहीं, इतना ध्यान में रखना कि उसमें एक क्रू एस्केप मॉड्यूल होगा, एक ऑर्बिटल मॉड्यूल भी होगा। नाउ इनकी ट्रेनिंग हो रही है रशिया में, और कभी इंडिया में होती, कभी रशिया में होती। रशिया में एक जगह है जिसको बोलते हैं यूरी गैगरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर। सो दिस इज समथिंग, यूरी गैगरिन का नाम सब लोग जानते हैं। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गो इनटू स्पेस, ठीक है। तो वैसे ही इनकी भी वहां ट्रेनिंग हो रही है। राकेश शर्मा की भी वहीं पे ट्रेनिंग हुई थी। अब मैं किन की बात कर रहा हूं, कौन है वो लोग जिनकी ट्रेनिंग हो रही है, ये आजकल न्यूज में था। सो अगर आप न्यूज पढ़ोगे, सो दीज 4 जेंटलमैन यू माइट हैव सीन। मोदी जी से इनकी मुलाकात हुई थी और ये मार्च करते हुए आए। मोदी जी ने इनसे बातचीत करी, जैसा कि वो करते हैं। ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, तो उनका काम है लोगों का मोराल बढ़ाना। तो ये 4 लोग कौन है, इनके नाम आपको एकदम याद होने चाहिए, बिकॉज दीज जेंटलमैन आर गोइंग टू मेक हिस्ट्री। ये लोग हिस्ट्री बनाएंगे, ठीक है। एंड दिस विल बी मेड विद इन 2 years 3 years फ्रॉम टुडे। अभी इनकी ट्रेनिंग चल रही है, 2-3 साल में जाएंगे। सबके सब इंडियन एयरफोर्स से हैं। सो फर्स्ट नेम इज ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर, सेकेंड नेम ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन, देन ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, विंग कमांडर सुभांशु शुक्ला। सो बेसिकली 2 नॉर्थ इंडियन, 2 साउथ इंडियन, इनको लेकर के अपन स्पेस में जा रहे हैं। सब तरफ के लोग जाएंगे, और होपफुली अगर ये लंबा चलता है तो पता नहीं कौन कौन और स्पेस में जाएगा। नाउ इसके पहले कि मैन्ड फ्लाइट हो, ये तो सबसे लास्ट की स्टेज है ना, जाएंगे जब पूरी तरह से सेफ होगा, ताकि हमारे लोग जाएंगे तो सेफली वापस आ जाएं। देर आर अ फ्यू फ्लाइट्स, फ्यू टेस्ट्स टू बी कंडक्टेड बिफोर दैट, और उसमें से कुछ हो चुके हैं जो आपने न्यूज में पढ़े भी होंगे। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन इज ड्रॉप टेस्ट, इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट, कि वहां से ये जो क्रू मॉड्यूल है इसको ड्रॉप करके देखेंगे कि ये सेफली नीचे आ भी रहा है, कहीं टूट तो नहीं जा रहा रास्ते में ही, इसकी शील्डिंग ठीक है ना। ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। दूसरा यहां पे देखोगे टेस्ट व्हीकल मिशंस, ये भी हो चुका है। देन पैड अबोर्ट मिशन, रिसेंटली ये पैड अबोर्ट टेस्ट हुआ था, जहां 5 मिनट की फ्लाइट के बाद हमने इसको अबोर्ट कर दिया था। हमने देखा कि ये हमारा सेफ था। अब हमारा 2014 में काम है अनमैन्ड फ्लाइट्स का। तो इन द एंड ऑफ 2024, आई एम सॉरी आई सेड 14, वी विल सी अनमैन्ड फ्लाइट ऑफ गगनयान, बिना ह्यूमन के ही। आपको भी पता होगा, ह्यूमंस को भेजने से पहले रशिया ने वहां पे कुछ जानवर भेजे थे। फॉर एग्जाम्पल दे सेंड अ टर्टल, टॉर्टोइज, दे सेंड अ फ्यू डॉग्स। अभी हम क्या कर रहे हैं, हमने एक रोबोट बनाया है जो ह्यूमनॉइड रोबोट है, ह्यूमन की तरह दिखता है। उसका नाम है व्योम मित्रा। ये नाम अगेन याद कर लेना, व्योम, व्योम मीन्स आकाश, अंतरिक्ष, ठीक है, स्पेस, एंड मित्रा मीन्स फ्रेंड ऑफ कोर्स। तो व्योम मित्रा नाम का एक रोबोट है, उसको हम इस अनमैन्ड फ्लाइट में भेजेंगे। कोई कुत्ता या कुछ नहीं भेजेंगे, वो जाके वापस आएंगे जब जो रोबोट, तो हमको पता चल जाएगा किस तरह के पैरामीटर्स उस फ्लाइट में है, क्या वो सेफ है हमारे इन एयरफोर्स के जांबाजों को भेजने के लिए। तो इतना आपने याद रखना है। अगर इतना आपने कर लिया तो गगनयान के बारे में आप सब कुछ जानते हो। आप 250 वर्ड्स के आंसर भी लिख सकते हो, और जहां पे आपको लगे कि ओमार है वहां पे आप टिक भी कर सकते हो। Thank you very much for watching. I hope you learned something from this video. We'll meet you in another one. Bye-bye.